मॉर्निंग स्कूल है क्या? मैंने उन्हाड़ा है इसमें कप में ताप में दोनों रीडिंग बाकी है। हाँ। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण पहलू वैराग्य प्रकरण सर्ग 11मो पेज 22 आ 11મા સર્ગમાં વિશ્વામિત્રની આજ્ઞાથી સભામાં આવેલા રામનું દશરથ રાજાએ આશ્વાસન કર્યાની તથા પીડા આદિનું કારણ પૂછ્યાની કથા કહેવામાં આવશે। રામનું દશરથ રાજાએ કરેલું સાંત્વન। વિશ્વામિત્ર બોલ્યા, હે મહાવિચક્ષણ અનુચરો, જો એમ હોય તો જેમ મૃગો પોતાના યુદ્ધપતિને લઈ આવે તેમ તમે તરત રઘુનંદન રામને અહીં લઈ આવો। રઘુપતિ રામને આ જે મોહ થયો છે તે કોઈ જાતની આપત્તિઓથી કે કોઈ જાતના રોગથી થયો નથી, પણ તે વિવેક અને વૈરાગ્યને લીધે થયો છે। એ મોહ નથી પણ બોધ જ છે, વૈરાગ્યને લીધે થયો છે। એ મોહ નથી પણ બોધ જ છે। અવાજ બરોબર? વૈરાગ્ય સંભળાવવાનું બરોબર? વૈરાગ્ય બરોબર સંભળાવવાનું ભેગું બોલે વિવેક અને વૈરાગ્ય। રઘુપતિ રામને આ જે મોહ થયો છે તે કોઈ જાતની આપત્તિઓથી કે કોઈ જાતના રોગથી થયો નથી, પણ તે વિવેક અને વૈરાગ્યને લીધે થયો છે। એટલે આ પતાવી દેવાનું નથી, અનુભવવાનું એટલે શાંતિ। એ મોહ નથી પણ બોધ જ છે અને તેનું ઉત્તમ ફળ આવશે। રામ અહીં તરત આવે એટલે જેમ પવન પર્વત ઉપરના વાદળાને દૂર કરી નાખે છે તેમ અમે તેમના મોહને તરત જ દૂર કરી નાખીશું। મોહ યુક્તિપૂર્વક દૂર કરવામાં આવશે એટલે તે રામ અમારી પેઠે સર્વોત્તમ પદમાં વિશ્રાંતિ પામશે। પછી તે અમૃતપાન પામેલા પુરુષની પેઠે યથાર્થ સુખને, આનંદને, જ્ઞાન સંપન્નપણાને, વિશ્રાંતિને, તાપ રહિતપણાને, પુષ્ટપણાને અને શરીરમાં શુભ વર્ણપણાને પ્રાપ્ત થશે। આમ મનમાં પરિપૂર્ણ થઈને તે પોતાના કુળની ચાલી આવેલી વ્યવહારની પરંપરાને અખંડતાએ અનુસરશે। તે વ્યવહારમાં માનપાત્ર થશે અને વ્યવહાર કરતા છતાં પણ મહાધૈર્યવાન રહેશે। તે બંધ તથા મોક્ષના કાર્યકારણના જ્ઞાતા થશે, સુખ દુઃખની દશાથી રહિત થશે અને ઢેફામાં, પથરામાં તથા સોનામાં સમદ્રષ્ટિ રાખશે। મુનિવર વિશ્વામિત્રે આ પ્રમાણે કહ્યું એટલે દશરથ રાજાનું મન આનંદથી ભરાઈ ગયું અને તેમણે રામને બોલાવવા માટે ફરી દૂતો પર દૂતો મોકલ્યા। એટલી વારમાં જેમ ઉદયાચળમાંથી સૂર્ય ઉગે તેમ રામ પણ પિતાની પાસે આવવા માટે પોતાના આસન પરથી ઉઠ્યા। આમ તે કેટલાક સેવક माने महाचिदाकाश प्रकाश ज्ञान में सब समान रूप से महाचिदाकाश प्रकाश ज्ञान है। सब समान ये जैसे सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश है तो सब समान रूप से प्रकाश है, तो उसमें सब समान प्रकाश ही अनुभव में आता है। ऐसा ये गीता में जो है ये समलोष्टात्म कांचन, मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना समान लगना माने तो उसको कुछ अलग अलग नहीं लगता है, उसको सब समान रूप से एक ही महाचिदाकाश महाचैतन्य प्रकाश लगता है। ज्ञान है वो सारा का सारा पूरा एक ही महाचिदाकाश प्रकाश है, महाचैतन्य प्रकाश वो ज्ञान है। ज्ञान माने ये जो महाचिदाकाश जो है वो ये श्रुति रूप में भासता है वो नहीं,
आकाश रूप में भासते, आकाश से पृथ्वी सब पदार्थ ये जो दृश्य रूप से भासते वो नहीं, उसको जानना वो नहीं, और मनुष्य की बुद्धि वो नहीं, और बुद्धिजीवी होता है वो जो बुद्धि से जानता है वो नहीं। ज्ञान माने मानचिदाकाश प्रकाश, ऐसा। तो मानचिदाकाश प्रकाश तो सारा का सारा पूरा पूरा मानचिदाकाश प्रकाश है, तो अपने में सर्वत्र सदा समान रूप से है, एक समान। जैसे महासागर है तो सब समान रूप से जल है, वैसे मानचिदाकाश और समान रूप से प्रकाश है, वो सब समान रूप से प्रकाश है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ से नहीं लेने का है, ये रिवर्स से देखा हो जो है एपियरेंस, जो आभास मात्र से नहीं लेने का कि ये है ये है, ये मिट्टी का ढेला है, ये पत्थर है, सोना है तो समान है, ऐसा नहीं लेने का। प्रकाश सब समान है, ऐसे लेने का। महासागर में जल है तो ये चक्री है, ये तरंग है, ये फैन है, ये बुदबुद है, ये समान है, ऐसे नहीं लेना। एपियरेंस की समानता नहीं, रियलिटी की समानता। कि महासागर में सारा का सारा पूरा पूरा भरपूर अनंत भरपूर जल है, वो समान रूप से है, जिसको कहा ना महासामान्य है। ये उनको बुक देना, पीछे जाने दो, वो अपना दे दिया। ये पढ़ने से मालूम नहीं होगा, ये प्रकाश से हो रहा है, नहीं ये क्या है, एपियरेंस से हो रहा है, विवर्त से, आभास से हो रहा है। ये जो संवाद हो रहा है वो आभास से हो रहा है। समझ में आ गया कि मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना समान, वो तो किसी को समान लगेगा ही। जो बुद्धि का विवर्त से है, मनुष्य की बुद्धि सृष्टि का विवर्त है, विवर्त माने आभास मात्र, एपियरेंस, वैसे बुद्धि का एपियरेंस है। तो बुद्धि से कभी मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना समान लगेगा ही। लेकिन सीधा जो ज्ञान है वो प्रकाश है, और प्रकाश है वो मानचिदाकाश है। तो मानचिदाकाश में अपने में मानचिदाकाश है, प्रकाश अपने में प्रकाश, सारा ये प्रकाश है सूर्यनारायण भगवान का। तो फिर ये नीम का पेड़ नहीं, ये आम का पेड़, ये दूसरा पेड़, ये समान है, ऐसा लगेगा ही नहीं। मैंने आभास दृष्टि से कभी समानता होती नहीं, तो ये पढ़ने से ही मालूम नहीं होगा, ऐसा है। तो पढ़ने से ऐसा लगेगा कि उसको ऐसा हो गया कि ये मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना समान है, ऐसा नहीं हो ही नहीं, वो है ही नहीं। दूसरा कि जो मानचिदाकाश है तो उसमें मानचिदाकाश है, मां चैतन्य प्रकाश अपने में, सारा अनंत एक ही मां चैतन्य प्रकाश है, आखो अनंत एक ज मां चैतन्य प्रकाश है ना। एમાં आभास एનું प्रतिबिंब, जैसे सूर्य में अपना प्रतिबिंब है ही नहीं, आकाश में अपना प्रतिबिंब है ही नहीं, वैसे चिदाकाश में अपना प्रतिबिंब है ही नहीं। तो ज्ञान, चिदाकाश की पहचान ज्ञान है, और ज्ञान है वो चिदाकाश है, और चिदाकाश से ज्ञान यदि बुद्धि का विवर्त भाषे और बुद्धि से जाने तो भेदाभेद, और ज्ञान में बुद्धि का विवर्त नहीं है, ज्ञान चिदाकाश है, तो चिदाकाश में कोई भेदाभेद नहीं, ऐसे जानने का। ये इसको बोलते हैं अपरोक्ष, और बुद्धि से जानना वो परोक्ष। तो बुद्धि से कभी चिदाकाश नहीं जाना समझा सकता है। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, तो ऐसे कहा रामकृष्ण परमहंस ने, ऐसा कहा शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक, शुद्ध मन में से आए वो ईश्वर की मानी, लेकिन फिर वो मन बुद्धि नहीं रहा। यदि ऐसा कहना हो कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, आत्मा एक, तो ऐसा ही कहो ना कि शुद्ध आत्मा एक ही है, फिर अलग शुद्ध बुद्धि और अलग शुद्ध मन, ऐसा भेद कहाँ है? फिर ऐसा कहोगे शुद्ध बर्फ और शुद्ध जल और शुद्ध बराड़ और शुद्ध आकाश एक है, अगर शुद्ध आकाश ही कहो ना, विवर्त को उसके साथ एक नहीं है, आकाश जो नहीं है उसको अधिष्ठान के साथ, चिदाकाश के साथ एक कहने की क्या जरूरत? चिदाकाश ही एक है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वह है, आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। तो जहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, तो बस वही है, वो प्रकाश ही है बस। आखो प्रकाश, आखा प्रकाश ना टुकड़ा था ऐसा, आखा प्रकाश का टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो आप बुद्धि से जानेंगे तो बुद्धि अविद्या है, वो भ्रांति है, तो भ्रांति में टुकड़ा फंसता है,
भ्रांति बुद्धि से देखेंगे तो ये चक्री तरंग फैन बुद्ध उत्पत्ति स्थिति लय ऐसा दिखेगा, और जल से जानेंगे तो ये महासागर है पूरा, और उसमें चलन और दूसरा आकार और उसका परिवर्तन और चलन और उसका उत्पत्ति लेना ऐसा कुछ नहीं, पूरा जल ही है ऐसा। तो आत्मा से जानना माने ज्ञान से जानना माने चैतन्य से जानना, उसका अर्थ ये कि महाचिदाकाश से महाचिदाकाश जानना, ये प्रकाश से प्रकाश जाना, तो फिर प्रकाश ये है, उसमें कोई ये अलग अलग जो रूप है ये बुद्धि से दिखते हैं। आत्मा और बुद्धि का ये डिफरेंस है। कोई मनुष्य बुद्धि से पूरे सब सत्शास्त्र जाने, उसका मर्मार्थ भी जाने और बोले भी, तो भी वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान है तो उसमें ये विविधता की भ्रांति नहीं होगी, ऐसा ये मैं हूँ, ये आकाश है, ये सूर्य चंद्र तारा है, ये सब अनेक जीव है, अनेक जगत है, ऐसा नहीं होगा, वो बुद्धि से होता है। तो बुद्धि रहेगी और बुद्धि से जाना होगा तो ये मैं रहेगा, और ये जगत और सब अलग अलग रहेगा, सब अलग अलग एंटिटी आइडेंटिटी रहेगा। और ज्ञान है तो वो चैतन्य है, वो स्वयं प्रकाश है, वो चिदाकाश है। तो चिदाकाश अपने में स्वसंवेद है, स्वयं प्रकाश वो अपने से अनुभव में आता है। तो चिदाकाश अपने से अनुभव में आएगा तो सब चिदाकाश से अनुभव में आएगा। लेकिन कैसे? वो केवल ज्ञान से, माने चैतन्य ज्ञान से, चैतन्य प्रकाश से। ज्ञान है वो चैतन्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। और बुद्धि है वो अविद्या है, माने भ्रांति है। इसलिए ये सब जो जानते हैं शास्त्र से, गुरु से, या कोई भी जो वो बोलने वाला भी बुद्धि से होता है, सुनने वाला भी बुद्धि से होता है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान में बोलना सुनना नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जैसे वशिष्ठ ने कहा राम को कि आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है, मन उसमें ये सब नहीं है। विचारवाणी शब्द उसमें आ गया तो बुद्धि, और बुद्धि से ही दोनों साइड से क्लियर हो सकता है। बुद्धि या जो बुद्धि से जाना जाता है तो भेद से जाना जाता है। ये भेद आभास रूप से, आकार रूप से, विकार रूप से, परिवर्तनशील रूप से, नाम रूप से, उत्पत्ति स्थिति लय रूप से, ये सब दिशा देश काल द्रव्य क्रिया गिने वो सब वो है ही नहीं, अनेक है ही नहीं। आखा प्रकाश ही है, आका अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, तो यही है। तो अभी मान लो बुद्धि का भ्रम हुआ तो क्या करेंगे? तो बुद्धि का भ्रम हुआ तो बुद्धि किससे प्रकाशती है? तो बुद्धि जानने में आती है, तो किससे जानने में आती है? ज्ञान से। ज्ञान गम है, ज्ञान परब्रह्म ज्ञान है, और ज्ञान गम है, ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश से जाना जाता है। तो फिर बुद्धि है तो ज्ञान ही बुद्धि रूप से भास रहा है, तो जो प्रकाश है वो है, और उसमें जो नहीं है ऐसा भास रहा है वो नहीं है, तो बुद्धि नहीं है। ये विवेक है, वो पढ़ने से नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ने में ऐसा ही आएगा। बोलेंगे ज्ञान में ही नहीं, अधिष्ठान है, सत्य है, और अपवाद से जाना जाता है, और अध्यारोप, ये अध्यारोप हुआ है बुद्धि का, और बुद्धि में जगत का अध्यारोप हुआ है, अनेक और एक दूसरे से अलग अलग जानने में आता है। तो फिर उसको जैसे निरूपण करेंगे तो बुद्धि से करेंगे कि मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना उसको समान लगता है, तो बुद्धि से मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना दिखता है, ज्ञान में नहीं दिखता है। ज्ञान जो प्योर ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, स्वच्छ, तो ज्ञान है वो अपने में जाने, तो उसमें मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना नहीं मिलेगा। चलो ज्ञान जानता है तो ज्ञान में मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना है, वो ज्ञान चैतन्य है, वो स्वयं प्रकाश है, वो महाचिदाकाश है। लेकिन मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना जानने में आए तो वो बुद्धि है, एकदम डिस्टिंग्विश हो जाता है पूरा आर पार। यदि ज्ञान है तो ज्ञान अपने में जाना जाता है, तो ज्ञान तो चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद है, अपने से जाना जाता है, प्रकाश अपने से जाना जाता है। और प्रकाश में मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना नहीं है,
और यदि भ्रांति आई तो फिर भी जानने का भी है तो उसको बुद्धि कहेगा। ऐसा ज्ञान प्लस भ्रांति इक्वल टू बुद्धि, इक्वल टू सब भेदा भेद भ्रांति। ज्ञान प्लस भ्रांति इक्वल टू बुद्धि इक्वल टू सब भेदा भेद भ्रांति। यह मिट्टी का डला है, यह पत्थर है, सोना, यह आकाश से पृथ्वी है, यह अनेक भेदा भेद है। कोई भी मनुष्य वेदांत ब्रह्म ज्ञान से बात करता है तो बुद्धि से ही बात करता है, इसलिए वो सच्चा ज्ञान नहीं है। और ज्ञान में वेदांत ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान तो प्रक्रिया है और वो बुद्धि से होती है। प्रक्रिया हमेशा बुद्धि से होती है, ज्ञान में प्रक्रिया नहीं है, भेदाभेद नहीं है। ज्ञान तो आंखों प्रकाश, तो भेदाभेद है समझ लेना कि बुद्धि आई भ्रांति आई, नहीं समझ में आएगा। यदि आप ये पढ़ रहे हैं या पूरा जान रहे हैं, इसका पूरा अर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अंदर मैं होगा, ये जगत है, मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, तो वो बुद्धि भ्रांति है, अविद्या है। और ज्ञान होगा तो ये मैं हूँ, ये जगत है, नहीं होगा, ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का नहीं होगा। क्यों? कि ये अविद्या, वासना, चित्त, अहम जगत है ही नहीं। चित्त माने बुद्धि, अहम कहो तो बुद्धि, सेम थी। तो बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं, वो तो अविद्या है। क्यों अविद्या है? वो क्यों भ्रांति है? क्योंकि वो तो ये विवर्त को जानती है, बुद्धि खुद विवर्त है। और ज्ञान विवर्त नहीं है, ज्ञान तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, वो तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश है। यहाँ महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है, इसलिए अविद्या, वासना और बुद्धि ये नहीं आता है, हमारे भेदाभेद नहीं आते। विवर्त का भेदाभेद है। हमको ये मिट्टी का ढेला है, ये पत्थर है, सोना है, और ये सामान है, ऐसा नहीं करना पड़ता है। विवर्त है ही नहीं ज्ञान में, ज्ञान विवर्त नहीं। ज्ञान स्वप्न भासता है, फिर ज्ञान स्वप्न पुरुष भासता है, फिर स्वप्न पुरुष, ऐसा स्वप्न पुरुष है, वो गृहस्थ होता है तो उसको मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना अलग अलग लगता है। फिर वो संन्यास लेता है, फिर बोलता है कि मेरे लिए मिट्टी का ढेला पत्थर समान है, वो ज्ञान है। वो सन्यासी भी स्वप्न पुरुष है। ज्ञान सन्यासी नहीं है, ज्ञान गृहस्थ भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं, वो विवर्त में, आभास में। ये सन्यासी को मालूम नहीं पड़ेगा, यदि वो पक्का रखेगा मैं सन्यासी हूँ। हम दृष्टांत दे, सन्यासी क्या बोलते हैं मालूम है? सब स्त्री को माँ बहन दीकरी देखने का, माँ बहन दीकरी तो है ही, लेकिन उसको स्त्री दिखती है, इसलिए ऐसा बोलता है। वो इसको मालूम नहीं करेगा, और अक्कड़ रहेगा तब तक मालूम नहीं पड़ेगा, ये नहीं समझेगा। कब बोलेगा वो माँ बहन दीकरी तो ही, वो अपने बच्चे की माँ नहीं है, भाई लड़का लड़की हो, फिर वो अपने भाई की बहन नहीं है, फिर वो अपने पुत्र पुत्री की माँ नहीं है, तो करने का क्या? वो सन्यासी करता है माँ बहन दीकरी, कि वो है ही। तो सब स्त्री को माँ बहन दीकरी देखने का, स्त्री ने उसको स्त्री दिखती है, इसलिए ऐसा बोलता है। तो ज्ञान होता है, वहाँ है विवर्त है ही नहीं, मैं ही नहीं है, ये मैं विवर्त है, दृष्टा उसको मालूम नहीं, उसको मैं विवर्त है, उसको मैं ब्रह्म है, विवर्त मैं ब्रह्म है। ये समझ में नहीं आएगा जब तक अक्कड़ का काम नहीं है। और अक्कड़ पकड़ हो गए तो मर गए, तो समझेगा ये। आपको समझ में आता है? समझ में आता है? आया। अच्छा, मान लो कि जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होता नहीं, ज्ञान तो प्रथम से, क्योंकि महाचिदा का सब प्रथम से नहीं आता नहीं, और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, सब महाचिदा का से एकदम सहज है, बराबर। तो ये मैं है, तो महाचिदा का इसका मैं है। जैसे महासागर अपने में पूरा आखा सारक घन परिपूर्ण भरपूर, कोई जगह खाली नहीं, तो जल है, तो महासागर ऐसा कहे मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, तो महासागर है। मैं चक्री हूँ, मैं तरंग हूँ, मैं फैन हूँ, मैं बुद्ध हूँ, तो महासागर कहता है ना, वो मैं किसका है? तो सब महासागर है। महाचिदा का ऐसा कहे मैं ये आकाश हूँ, वायु तेज जल पृथ्वी हूँ, मैं अखिल सचराचर हूँ, मैं जड़ चेतन सावर जंगम चराचर हूँ, मैं प्रकृति मान जीव जगत हूँ, अनेक एक दूसरे से अलग हूँ, मेरा सब उत्पत्ति स्थिति लय मैं हूँ, अनेक नाम रूप मैं हूँ, विविधता मैं हूँ, समझ में आता है। लेकिन वो अपने में वही है, वो अपने में महाचिदा का है और वो दूसरा नहीं है और दूसरा होता नहीं है, तो वो सब में मैं कहेगा तो वो सब वही है,
यह है ज्ञान। और फिर वहाँ से वो पहलाया था, जो सत्यत्रोण लाइन दो रही थी कि पहले मानचिदाकाश खुद प्रकाश था या आकाश रूप में, तो तब तक संकल्प नहीं हुआ है। फिर बुद्धि का विवर्त आता है, वहाँ से संकल्प शुरू होता है। तो संकल्प है वो कल्पना है, माने ऐसा है ही नहीं, वो मानचिदाकाश ही है। समझ में आता कि नहीं? लेकिन मानचिदाकाश में नहीं है तो ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि सब कोई जगह खाली नहीं, मानचिदाकाश न हो ऐसी कोई जगह रच भी नहीं है, सब मानचिदाकाश सारा का सारा पूरा। इसलिए अविद्या बुद्धि, राम हृदय में कहा हनुमान को, बुद्धि अविद्या है, आपस कभी सत्य नहीं होता, चिदाकाश और साक्षी परमात्मा। तो ऐसा भेद चिदाकाश मानचिदाकाश में नहीं है। सब शास्त्र है वो भेद से समझाते हैं, माने बुद्धि से समझाते हैं, इसलिए वो ज्ञान नहीं है। और जो मानचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है तो उसमें अविद्या, वासना और बुद्धि नहीं है। और बुद्धि का संकल्प अहम और जगत और मैं मेरा और राग द्वेष और सुख दुख और जन्म मृत्यु और हर्ष शोक और ये उत्पत्ति स्थिति है, तो ये बुद्धि की भ्रांति में है। ये मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना, माटीनो डेपो पत्थर और सोना, तो वो बुद्धि की भ्रांति में है। ज्ञान में महाचिदाकाश ही है और उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ होता ही नहीं। तो उसको मिट्टी का ढेला और पत्थर सोना दिखता ही नहीं, ज्ञान को, बुद्धि को दिखता है। भ्रांति को भ्रांति दिखती है, ज्ञान को भ्रांति नहीं दिखती है। ज्ञान स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है। चलो हम कहते हैं ज्ञान न गृहस्थ होता है न सन्यासी, बुद्धि गृहस्थ होती है और बुद्धि सन्यासी होती है। समझ में आता है? वो वृत्ति है, मैं गृहस्थ हूँ तो एक्चुअली मानचिदाकाश तो है और भ्रांति तो है ही नहीं। तो मैं मानचिदाकाश अपने में ऐसा नहीं कह सकता मैं मानचिदाकाश हूँ, फिर भी मानचिदाकाश है। और मानचिदाकाश ऐसे कैसे कहेगा कि मैं गृहस्थ हूँ, कि मैं सन्यासी हूँ? मैं मानचिदाकाश हूँ ऐसा जो नहीं कहता है अपने में, और अपने में अपने सिवा दूसरा कुछ नहीं है। प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, अनंत स्वच्छ मानचिदाकाश, अनंत शांति है, अनंत कृपा, अनंत करुणा, अनंत आनंद। जो प्रकाश नहीं कहता है कि मैं प्रकाश हूँ, तो वो कहने वाली भ्रांति क्या है कि मैं गृहस्थ हूँ न मैं सन्यासी हूँ? ये कौन कहता है? प्रकाश कहता है। प्रकाश में संसार हुआ है, तो प्रकाश में संसार किसको हुआ है? बुद्धि की भ्रांति को, अहंकार की भ्रांति को, बराबर कि नहीं? तो उसको हुआ कि संसार है कि नहीं? तो सन्यासी विवर्त से ही वो क्या बड़ा शब्द पकड़ के रखेगा, अपने अहम को ब्रह्म कहेगा और फिर वहाँ से ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहेगा। तो उसको अहम कभी मिथ्या मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अहम और जगत एक सिक्के की दो बाजू है, एक दो पहलू। तो मिथ्या माने अहम और जगत साइमल्टेनियसली मिथ्या, साइमल्टेनियसली एक ही साथ, एक ही दम, नहीं समझाते? एक ही वक्त जगत मिथ्या माने उसमें अहम आ गया और यह हम ब्रह्म बन के बैठ गया, ये मुश्किल है। समझ आते? और वो जो पकड़ के सुनेगा ना खलास, तो फिर वो क्लियर कहीं नहीं होगा। फिर वो किस में घूमेगा? जो लोग को भगवा की लघुता ग्रंथि होगा वो उसमें घूमेगा। जैसे वो कैसा किया उसने, पूरा जितना रहा तो ऐसा का ये परम सत्य है, लास्ट में टन मारा एकदम। तो ये तो आपने देखा है, ये यहाँ नहीं चलता, यह है ही नहीं। वो सन्यासी भी नहीं है, वो संसारी भी नहीं है, और डॉलर वन भोगो वाला भी नहीं है, और वो कामिनी कांचन त्याग वाला भी नहीं है, क्योंकि विवर्त है पूरा, ये स्वप्न पुरुष है। और डॉलर भोग वाला भी स्वप्न पुरुष है, और वो सन्यासी भी स्वप्न पुरुष है। समझ में आता है? और यदि ऐसा कहोगे चलो उसका सन्यास एकदम परफेक्ट है, मन पूरा है, और उसको निर्विकल्प समाधि हुई, तो निर्विकल्प समाधि का अर्थ क्या है? कि अहम और जगत नहीं है, तो भी वो सन्यासी नहीं है। विकल्प में रहेगा तो अहम सन्यासी और यह जगत दृश्य, दृष्टा दृश्य या विवर्त, तो भी वो नहीं है, विवर्त भी नहीं है। और निर्विकल्प हुआ तो महाचिदाकाश है, तो भी वो सन्यासी महाचिदाकाश नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प में वो विकल्प गया कि मैं सन्यासी हूँ।
तो ऐसे यहाँ ज्ञान अपने को जान ले कि भाई अपने में ये विवर्त है ही नहीं और अपने में महाचिदाकाश ही है। ज्ञान अपने में महाचिदाकाश है, प्रकाश अपने में सूर्य ही है, ये प्रकाश अपने में दृश्य नहीं है। नहीं समझे? मन के दृश्य में ये प्रकाश है, उसमें दृश्य में कोई गृहस्थ है और कोई सन्यासी है, तो वो दृश्य में है और प्रकाश में दृश्य नहीं है, इसलिए कोई गृहस्थ भी नहीं, कोई सन्यासी में है। मान लो कि सन्यासी को निर्विकल्प समाधि हुई, तो फिर प्रकाश तो प्रकाश है, उसका अर्थ प्रकाश है, वो तो प्रथम से है, आता नहीं। और उसमें तो गृहस्थ और सन्यास माने विवर्त से दृश्य तो हुआ ही नहीं है, तो वो सन्यास नहीं रहा। सन्यासी रहे तो भी नहीं है और न रहे तो भी नहीं है, वो विवर्त है, विवर्त भाषे तो भी नहीं है और न भाषे तो भी नहीं है। और प्रकाश विवर्त भाषे या न भाषे, प्रकाश अपने में केवल प्रकाश है, चोखा मैंने स्वच्छ शुद्ध प्रकाश। सन्यासी कभी प्रकाश को नहीं जान सकता है, क्योंकि सन्यासी अपने अहम को ब्रह्म कहता है। ये तो ख्याल क्लियर होता है? आप सन्यासी हो जाओ चलो, और आपको निर्विकल्प समाधि हो, तो हम ऐसे कहेंगे तो आप नहीं रहे, आप ये विकल्प रहे थे कि मैं हूँ, तो फिर महाचिदाकाश तो प्रथम से रहा है। और निर्विकल्प महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प स्वसंवेद्य, वो तो अब महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश अपने से अनुभव में आने वाला, और सहज निर्विकल्प तो सहज, उसमें मैं जगत विकल्प है ही नहीं, तो आप कहाँ से महाचिदाकाश हो गए? सन्यासी रूप से विवर्त रूप से भी वो महाचिदाकाश नहीं है, और निर्विकल्प समाधि से भी वो बाधित है, तो भी वो महाचिदाकाश नहीं। कोई विवर्त महाचिदाकाश नहीं, वो बाधित न हो या बाधित हो, वो विकल्प हो या निर्विकल्प हो। निर्विकल्प माने वो नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये प्रक्रिया में गफलत क्या होती है कि विवर्त के मय को पकड़ के रख के मैंने सब त्याग किया है, बराबर। तो चुड़ालन श्रीकृष्ण को क्या कहा, राजा राजा तूने मैं त्यागी ऐसा अहंकार का त्याग किया। और यहाँ प्रकाश ने उससे भी आगे कहा कि जिससे मैं त्यागी वो अहंकार का त्याग किया, उसका भी त्याग करो, मतलब साक्षी का तुरीय का भी त्याग करो। फिर तुरीयातीत वो तो है, वो है, ये नहीं है। मान लो ये अपना अहंकार का त्याग करता है, विवर्त का मैं, कि भाई मैं अहंकार मेरा खोटा है, तो जो अहंकार खोटा है वो जिस प्रकार से हुआ, तो यहाँ भाग का चैतन्य का आरोप हुआ, तो साक्षी है तुरीय, तो तुरीय कहेगा मैं इससे मैंने अहंकार का त्याग किया, उसका मैं त्याग करता हूँ। तो चिदाकाश को ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, चिदाकाश है और उसमें ग्रहण त्याग हुआ ही नहीं। विवर्त का ग्रहण भी नहीं हुआ है, विवर्त का मैं जगत का ग्रहण भी नहीं हुआ है, और विवर्त का मैं जगत का त्याग का अहंकार भी नहीं हुआ है, और अहंकार का त्याग ऐसा साक्षी प्रण भी नहीं हुआ है, और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। समझ में आता है क्या? नहीं, आपको समझ, यदि कुछ भी होता है तो वो भ्रांति है, और जिसमें कुछ नहीं होता है वो महाचिदाकाश प्रकाश ज्ञान है। जिसमें कुछ होता है वो भ्रांति है, वो बुद्धि है, वो ज्ञान नहीं है। और जिसमें कुछ नहीं होता है वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है। तो ज्ञान है तो ऐसा कि ये बोलेंगे कारण सूक्ष्म स्थूल में है ना, या आप ऐसे कहो आकाश बराबर जल और बर्फ बराबर, तो वस्तु तो एक है, तो उसका तो जो वस्तु एक है वो तो रहेगी, महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, तो वस्तु चैतन्य है और चैतन्य ज्ञान है, तो वो तो रहेगा ही। मतलब फर्क क्या है? अभी महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल सब एक ही चैतन्य है, एक ही ज्ञान है, एक ही स्वयं प्रकाश है, तो वो कैसा है? स्वसंवेद्य, तो ज्ञान गम्य, ज्ञान से जाना जाता है। तो देखो सब में महाचिदाकाश है, तो कैसे? तो बर्फ है तो आकार नहीं है, जल है तो वो आकार नहीं है, वरण है वहाँ वो आकार नहीं है, आकाश आकाश है। अभी चिदाकाश, मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश, तो भूताकाश चिदाकाश तो सब चिदाकाश है। आकाश है तो आकाशी वरण रूप से, आप रूप से, जल रूप से, बर्फ से, आकाश तो है कॉमन फैक्टर, सर्वसामान्य वस्तु, तो चिदाकाश तो सर्वसामान्य है। तो आपका कारण सूक्ष्म स्थूल सब चिदाकाश है। कैसे कि चिदाकाश प्लस माया का साकार प्लस चित्ता का साकार प्लस भूता का साकार, वैसे सृष्टि है आपका, सृष्टि स्थिति प्रलय
आभास आकार, ठीक है। तो ये भूताकाश आभास आकार हटाओ नहीं है, चित्ताकाश संकल्प कल्पना आभास आकार नहीं है, समष्टि और मायाकाश चलन शक्ति भ्रांति नहीं है। तो जो भी आप जान रहे हैं वहाँ जो कॉमन ज्ञान है कि भाई हम भूताकाश ज्ञान भूताकाश को जानता है, ज्ञान चित्ताकाश को जानता है, ज्ञान मायाकाश को जानता है, फिर ज्ञान है तो चिदाकाश कॉमन है और वो ज्ञान रूप से कॉमन है। ज्ञान भूताकाश को जानता है तब तक साक्षीपना है, और ज्ञान भूताकाश नहीं है और ज्ञान चिदाकाश है तो साक्षीपना नहीं है। ज्ञान चित्ताकाश को जानता है तो चित्ताकाश का साक्षीपना है ज्ञान का, फिर ज्ञान चित्ताकाश नहीं है और ज्ञान चिदाकाश है। ज्ञान मायाकाश को जानता है तो ज्ञान मायाकाश नहीं है, ज्ञान चिदाकाश है और मायाकाश नहीं है, और चिदाकाश है तो फिर कोई साक्षीपना नहीं है। चिदाकाश का अपने में मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश कोई आकार नहीं है, कोई आभास नहीं है, कोई उसका उत्पत्ति स्थिति लय ऐसा कोई नहीं है। तो चिदाकाश अपने में निरंजन निराकार निर्विकार है, अनंत है, भरपूर है, घन है, परिपूर्ण अखंड एक से कोई जगह खाली नहीं, उसमें दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। तो ये प्योर ज्ञान है कि जो साक्षी भी नहीं है, मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश, यही ये केवल ज्ञान चिदाकाश है। तो यदि आप विवर्त से ऐसा कहेंगे मुझे मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना समान है, तो आपको मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना अलग अलग लगेगा। आप माने बुद्धि माने अविद्या माने मैं, और ज्ञान है वो अविद्या नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो मैं नहीं है, वो संकल्प कल्पना नहीं है, वो माया नहीं है, वो चित्त नहीं है, वो भूत नहीं है, आकाश वायु तेज पृथ्वी दृश्य प्रपंच वो नहीं है। तो यदि आप ऐसा कहोगे महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल में कॉमन जो चिदाकाश है तो उसका पहचान है वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान है तो उसमें दूसरा कोई विवर्त या विकल्प जिसको विक्षेप जिसको कहते ऐसा कुछ नहीं। तो ज्ञान ये सब प्रकाश है, तो ये सब चिदाकाश है, ये सब ज्ञान है, तो उसमें वही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है ऐसे। तो शास्त्र से आप करेंगे तो गफलत होगी। कोई भी आचार्य ने जगत गुरु होगा तो कैसे जगत गुरु हो गया? वो शास्त्र पढ़ के जगत गुरु हो गया। लेकिन शास्त्र का उसने अर्थ कैसे किया कि मुझे वैराग्य हुआ तो मुझे सब मिथ्या लगा, तो उसको मैं मिथ्या नहीं लगता है। तो जगत गुरु जो हो गया वो मैं जगत गुरु हो गया, तो मैं बाधित है, वो जगत गुरु नहीं है। समझ में आता है क्या? मतलब कि आप अवतार हो गया तो मैं अवतार, मैं बाधित है तो अवतार नहीं है। मैं पैगंबर तो मैं बाधित है तो पैगंबर नहीं है। मैं परम ज्ञानी, मैं परम योगी, मैं परम भक्त, मैं आत्म साक्षात्कारी, मैं निर्विकल्प समाधि सिद्ध, तो मैं नहीं है, इसलिए वो सब बाधित है। क्यों? कि माचिदाकाश अपने में माचिदाकाश है, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। माचिदाकाश ही माचिदाकाश जो है सो है। तो सब कैसे ये विवर्त में सब कैसे होते हैं, उसमें यही मेन गफलत है कि जब ऐसा कहो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत में मैं आ गया और ब्रह्म में मैं नहीं है। सगुण ब्रह्म से स्वयं ब्रह्म से केवल ब्रह्म से, असगुण प्रकाश से स्वयं प्रकाश से केवल प्रकाश से, ऐसा नहीं। सगुण तेज से स्वयं तेज से, अखंड तेज से, सगुण ज्योति से स्वयं ज्योति से, अखंड ज्योति से। सन्यासी भी स्वयं ज्योति नाम रखता है, लेकिन वो स्वयं ज्योति नहीं, समझे? तो अपना नाम रखेगा सत्यानंद, तो वो सत्यानंद है, वो सत्यानंद है। सत चैतन्य आनंद, वो माचिदाकाश सत्य चैतन्य आनंद है। कोई नाम रखे सच्चिदानंद, तो असत जड़ निरानंद है। कोई मानस सच्चिदानंद नहीं है। माचिदाकाश अनंत अखंड सच्चिदानंद, सत अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद, अनंत सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। कोई व्यक्ति अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश नहीं है। वो ऐसा कि मैं अपरिच्छिन्न परमाकाश परम। यदि ऐसा कहोगे सब अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है, सही है,
अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश स्वरूप से सब अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है। परिच्छिन्न रूप, उसमें कोई परिच्छिन्न अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य, अपने में सब अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य है, समझाता है। अपरिधि, लेकिन अपरिधि में परिधि कुछ नहीं है, तो कोई परिधि अपरिधि नहीं है। अपरिच्छिन्न अपने अपरिच्छिन्न सब कुछ है, सब कुछ अपरिच्छिन्न है, लेकिन कोई परिच्छिन्न अपने में अपरिच्छिन्न नहीं है। अपरिच्छिन्न कहेगा मैं अपरिच्छिन्न हूँ, तो कैसा लगेगा? वामना लगेगा। वामना એટલે वामन अवतार, वामना ऊपर से वामना हुआ, वामनो। तो ये सब जो अपने को महान मानते हैं ना, वो वामना लगता है महाचिदाकाश में, समझा? परपोटा हुआ नहीं और फोटा नहीं, वो मैं कहता है तो वो खाली उसको ज़्यादा जान महाचिदाकाश ना जान सके तो कोई बात नहीं है, वो बड़ा हो गया है ना, तो उसको इतना ही जानना कि मुझे मरने के लिए तैयार रहना है, बस फुल एंड फाइनल। और महाचिदाकाश अपने में न जन्मता है, न जीता है, न मरता है, ऐसा मतलब जो है सो है। महाचिदाकाश को अपने में माँ बहन दिकरी दिखती है, वो माँ बहन दिकरी बनता है नहीं, उसको स्त्री दिखती है नहीं, तो वो अपने में स्त्री बन के स्त्री का त्याग करता है नहीं, और वो दूसरा कुछ बन के नहीं, वो पहले गृहस्थ बनता है, फिर सन्यासी बनता है। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। तो कोई भी भूत वर्तमान भविष्य का उपदेश का उपचार होगा तो ऐसे होगा, क्योंकि महाचिदाकाश में उपचार ही नहीं है, और उपचार होता है तो वो कुछ नहीं है। नहीं समझे? मुझे क्या ऐसा आप कहो, मुझे क्या करना, लो मैंने ये प्रकाश सुना और प्रकाश है और दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। अभी मुझे ये भ्रम है कि ये मैं हूँ, ये पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, और मेरे पैसे है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है, और मेरा सुख है कम है कि ज़्यादा है, मेरा सब भौतिक सुख सगुण सामान, मेरा जो भी जीने का घर वाकरा बोलते हैं कि जीने का सुख से जीने का सामान मेरा कम ज़्यादा है। अभी चलो मुझे क्या करने का, बोलो प्रैक्टिकल, बोलो प्रैक्टिकल, खोटा ही पड़ेगा, क्या है बोलो, क्या करेंगे, बोलो जी। भ्रम ना रखो, भ्रम नहीं रखने का, भ्रम रखने का और मैं रखने का, भ्रम नहीं रखने का और मैं रखने का, मैं मेरा रखने का, ये तो भ्रम है, मैं उस जगह भ्रम नहीं रखने का और मैं मेरा रखने का, मैं मेरा महाचिदाकाश, बाकी सब भ्रम, अपना नहीं वो सब भ्रम, और अपना सब महाचिदाकाश। अरे साला ये तो हरामी है सब। बोलो क्या करने का, चलो यहाँ मैं मेरा का आरोप करो, अब ना चलो ये तो करो, ये मैं मेरा का आरोप करो। अभी इसको क्या करने का, अभी अंदर ज्ञान है, और ज्ञान महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है, अनुभव है, और उसमें दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ होता है। तो महाचिदाकाश अपने में क्या करें क्या न करें, वो तो आप कहते हैं कि आपका मैं मेरे को क्या करने का। अगर बताओ हमारा महाचिदाकाश में ये मैं मेरा हो तो उसको कुछ करना या नहीं करना आता है, और हमारा महाचिदाकाश है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, तो जो नहीं है उसका क्या करना और क्या नहीं करना। और प्रैक्टिकल भी जुओ, प्रैक्टिकल भी देखो, जैसे आप विवर्त से देखो, विक्षेप से देखो, आभास से, दृष्टादृश्य से देखो कि ये मैं मेरा तो इसका है ही, तो करो सिद्ध मैं मेरा। क्यों नहीं कर सकते, आभास दृष्टि से भी, दृश्य दृष्टि से भी, दृश्य भ्रांति से भी, कैसे है नहीं इसलिए नहीं कर सकते हैं। वो तो सब कहेगा मेरा नहीं है, वो तो आप देखते नहीं हैं, कहना नहीं, वो तो प्रकाश एक ही प्रूफ है, आधी रात में 0-0, दूसरा कोई प्रूफ नहीं है। और जिसने दस्तावेज सही किया होगा ना,
उसको हटाओ वहाँ से तो मर जाएगा। संन्यास ये होगा ना, मेरी कुटीर चलो। और ये तो ये मैं मेरा नहीं, ये तो पूर्वाश्रम वाले हैं, ये पश्चिम आश्रम है। अरे साला ये पूर्व पश्चिम साल हमको तो मालूम नहीं क्या है। माँ चिदानंद में ये प्रकाश, ये अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये पूर्व पश्चिम क्या है? ये है तो ऐसा ही है। वो पूर्व में आया नहीं, ये पश्चिम में आया नहीं। हाँ ये बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ये एग्जैक्टली है बराबर। पूर्वाश्रम में पश्चिम आश्रम, इसलिए यहाँ अपना कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं है। मतलब सब अपना ऐसा ठहराव किया है अपना, मर जाऊं तब तक, इसको मरने का भी है। और इधर कोई ठहराव ही नहीं है, और जन्मना मरना भी नहीं है, कोई मैं है ही नहीं। माँ चिदा के सपने में मैं कहता नहीं, और यदि माँ चिदागत में मैं ऐसा कोई भास हो तो माँ चिदा के सपने में कोई मैं भास नहीं है। माँ चिदा खुद अपने में मैं नहीं है, और अपने में न हो ऐसा मैं भास हो तो वो भी कुछ नहीं है। तो उसका सब चलन वलन वो भी कुछ नहीं है, और वो मैं भास अपने को कुछ जमावट करना चाहता है। तो माँ चिदागत तो वो तो अनंतपूर्ण है ही, भरपूर है ही, पूर्ण मदा पूर्ण मिला, और ये तो कुछ है ही नहीं, उसको जमावट मतलब कुछ नहीं। ये ऐसा लगता है कि ये कोई किसको क्लियर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लगता है? हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। भगवा वाला को आप सफ़ेद पहनो तो नहीं पहनेगा, सफ़ेद वाला को आप भगवा पहनो नहीं पहनेगा, मैं रंग बिरंगी पहनूंगा। भगवा वाला कहेगा मैं रंग बिरंगी नहीं पहनूंगा, मैं भगवा ही पहनूंगा। आगे ये क्या है? चलो ये क्या है? माचिदा का ये सब है नाटक। क्या 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 कहते हैं इसको? नाटक, नाटक कहते हैं। अच्छा, उसको भगवान में जाता है, उसका रंग है। ये तो लोकशाही है, डेमोक्रेसी, विचार स्वातंत्र, व्यक्ति स्वातंत्र, वाणी स्वातंत्र, तो लोकशाही जाएगा या पॉलिटिक्स जाएगा फिर। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, माचिदा दूसरा कुछ नहीं। चलिए अच्छा, हम तो गंगा जी लाएंगे, हाथ साफ करके चोखा। चलो अभी सुनेंगे, चलो।